स्टडी को आसान बनाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डोंट वरी मेक इट इजी और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डोंट वरी मेक इट इजी में। आज हम महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक में हम एक इमेज के थ्रू इन रचनाओं को याद करने की ट्रिक सीखेंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट भी मिलेगा जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। डोंट वरी मेक इट इजी। इसके लिए अब हम सिर्फ एक इमेज को देखेंगे। हमें एक इमेज को समझना है। उस इमेज को समझने के बाद आप उनसे रिलेटेड जो महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड जो रचनाएं हैं उनको आप एक ही इमेज के थ्रू समझ जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करें। जैसे कि हमने देखा कि हमें याद करना है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, तो हमने इसमें एक वर्ड हमने इसमें चूज़ कर लिया। जैसे इसको एक याद करने के लिए एक वर्ड चूज़ कर लिया, वो है देवी। हमने एक वर्ड यूज़ करा देवी। देखिए देवी, महादेवी से बना देवी, महादेवी वर्मा, तो हमने इसको देवी ले लिया। देवी ये देखिए लिखा हुआ है। और देवी क्या आप जानते होंगे, सुना होगा कि महिलाएं क्या होती हैं, देवी का स्वरूप होती है। महिला देवी का स्वरूप होती है। ठीक, तो हमने इसमें इसका एक वर्ड ले लिया देवी। अब देवी से महिला, ठीक है। अब हम इसी के थ्रू एक इमेज के थ्रू एक हम समझेंगे कि इसे कैसे याद करना है। अब देखिए, चलिए एक इमेज, चलिए अब हम इसकी ट्रिक शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने देवी, महादेवी से देवी वर्ड ले लिया, यानी एक महिला को आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक, तो इस महिला के पास एक छड़ है। ध्यान से देखते जाइएगा, सिर्फ आपको ये इमेज देखनी है। आपको सारी जो रचनाएं हैं इससे जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड रचना है वो आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, देवी देखा, देवी के पास एक छड़ है। तो देवी के पास मतलब जो लेडी है, लेडी का एक परिवार है। लेडी का एक परिवार साथ में है। तो परिवार क्या है, वो परिवार यहाँ पे साथ में बैठा हुआ है घर में। ठीक है, अब यहाँ परिवार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है वो अपने परिवार को, जो सब बच्चे हैं परिवार को, उनको एक कहानी सुनाने जा रही है। ठीक, तो वो कहानी किससे सुनाएगी, उनके पास एक कॉपी है जिसमें कि उन्होंने वो कहानी लिख रखी है। ठीक है, अब कॉपी आप जानते हैं, कॉपी में क्या होती हैं, लाइंस बनी होती हैं, रेखाएं बनी होती हैं। ठीक, तो कॉपी में क्या बनी होती हैं, रेखाएं। ठीक है, अब कॉपी में उन्होंने एक चित्र बना रखा है, किसका, नीरजा का चित्र बना रखा है। नीरजा आपको पता है, नीरजा एक मूवी आई थी सोनम कपूर जी की, नीरजा। ठीक, नीरजा की वो कहानी सुना रही है। वो बहादुर लड़की थी। ठीक, समझ में आया, उनको एक कहानी सुनानी थी और कहानी के लिए उनके पास एक किताब, एक कॉपी थी। कॉपी में उन्होंने कहानी लिख रखी थी। उसमें रेखाएं होती हैं, खिंची होती हैं, और एक चित्र बना था। चित्र किसका था, नीरजा का था चित्र। ठीक, और ये कहानी जो है वो रात में दीप की जो रोशनी होती है, दीपक की रोशनी में उनको जो कहानी है वो बता रही है। ठीक, अब देखिए, ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, जैसे हमें महादेवी वर्मा की जो रचनाएं देखनी थी, वो हमने एक पॉइंट उसमें पकड़ लिया, देवी। ठीक, देवी मतलब महिला। तो आपने यहाँ देखा एक महिला है, महिला के हाथ में एक छड़ थी, और एक परिवार है जो कि यहाँ बैठा है। उनको ये महिला है, उनको ये कहानी सुनाने जा रही हैं। तो कहानी सुनाने के लिए उन्होंने अपने हाथ में एक किताब, कॉपी पकड़ी। कॉपी के अंदर उन्होंने उस कहानी को लिख रखा है। कॉपी में रेखाएं होती हैं, लाइंस खींची होती हैं, तो ये रेखाएं हो गई। ठीक, और उसमें उन्होंने एक चित्र लगा रखा है नीरजा का। वो नीरजा की कहानी सुनाने जा रही है। नीरजा एक बहादुर लड़की थी, जो आपने सोनम कपूर की मूवी देखी होगी, सोनम कपूर जी की जो एक मूवी आई थी नीरजा। ठीक, और ये जो कहानी है वो रात में सुना रही हैं, तो उन्होंने दीपक जला करके वो ये कहानियाँ सुना रही हैं। ठीक, अब ये इमेज आपके दिमाग में बैठ गई। अब देखिए इससे कैसे याद होगा। ये इमेज थी। ठीक, अब
हमने क्या करा था, देवी वर्ड ले लिया था। देवी से क्या बना, महादेवी। ठीक, महादेवी से हमने महादेवी में हमने देवी वर्ड ले लिया था, तो उससे क्या बना, देवी। ठीक, अब देखिए देवी क्या थी, परिवार के साथ बैठी थी और एक कहानी सुना रही थी। ठीक, और देवी के हाथ में एक छड़ थी। ठीक, देवी किस में कहानी सुना रही थी, दीपक में, दीप जल रहे थे वहां पर। और उस किताब में क्या बने हुए थे, चित्र बना था नीरजा का। ठीक, चित्र बना था नीरजा का, और उसकी को जो कॉपी थी वो उसमें रेखाएं खिंची हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पूरी इमेज है उससे आपको ये कैसे सारी रचनाएं याद होती हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। परिवार, सबसे पहला परिवार देखते हैं। ठीक, परिवार से क्या बना, मेरा परिवार। परिवार से बना मेरा परिवार। कहानी, कहानी से क्या बना, अपनी कहानी। ठीक, छड़ से क्या बना, छड़दा। छड़ से हमें छड़दा याद हो गया। नेक्स्ट दीप, दीप से क्या याद हो गया, दीपशिखा। ठीक, चित्र, चित्र से क्या बना, अतीत के चलचित्र। ठीक, नीरजा। ठीक है, नीरजा, नीरजा से क्या बना, नीरजा। रेखाएं से क्या बना, रेखाएं से बन गया स्मृति की रेखाएं। ये आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब ये सारे जो रचनाएं हैं ये जब ऑप्शंस में आएंगी आपके एग्ज़ाम में, तो आपको एक ये वर्ड जो होगा उस वर्ड से आपको याद आ जाएगा कि ये रचना किसकी है। आपको ये पूरा मेरा परिवार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ परिवार याद है और परिवार जानते हैं। आपने परिवार किस में देखा था, जो ये देवी थी, लेडी थी, वो अपने परिवार को कहानी सुना रही थी। ठीक, इसी तरह से आपकी सारी चीज़ें इससे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन पे ये एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं और वो क्वेश्चन कुछ आए भी हुए हैं एग्जाम्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए कि आपको वो कैसे याद हो गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है। तो अब बताइए, आस्था के चरण, नीरजा, हठी हमीर, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको इमेज याद थी कि इमेज में क्या था, एक देवी थी, कहानी सुना रही थी, उनके हाथ में बुक थी और उसमें चित्र बना था, किसका था, नीरजा का था। और उस जो बुक या किताब में रेखाएं बनी हुई थी और एक परिवार को कहानी सुना रही थी। उस और किसमें, दीपक, दीप जल रहे थे, उसके रोशनी में पढ़ा रही थी, उनके हाथ में एक छड़ थी। तो अब यहाँ से आप समझिए, महादेवी वर्मा हो गया, इनकी रचनाएं थी, हमने देवी वर्ड पकड़ लिया। देवी से हमें क्या हो गया, हमें ये सारी इमेज याद आ गई। अब इसमें से मिलाइए, कोई आपको ऐसा वर्ड मिल रहा है जो इससे रिलेटेड हो। आस्था के चरण, इसमें से कुछ नहीं। नीरजा, यस, क्योंकि एक ये क्या थी, नीरजा की कहानी सुना रही थी, तो आपको याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है। पहला पगला, आवारा मसीहा, गोदान, स्मृति की रेखाएं। इसमें से आपको देखिए कोई भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है, महादेवी वर्मा ये वर्ड है, इसमें आपने देवी वर्ड आपने एक ये रख लिया था, एक याद करने के लिए कि देवी से रिलेटेड आपने ये पिक्चर याद करी है। ठीक, अब इसमें से देखते हैं वर्ड। आप देखिए, पगला, पगला कोई वर्ड नहीं था। आवारा मसीहा नहीं, ये भी नहीं था। गोदान, ये भी नहीं था। स्मृति की रेखाएं, ये देखिए रेखाएं। तो आपको क्या याद है कि जो देवी थी वो जो उन्होंने किताब पकड़ रखी थी, बुक या कॉपी, उसमें रेखाएं बनी हुई थी। ठीक, ये रेखाएं बनी है, तो आपको रेखा याद आ गया, यानी ये फोर्थ वाला सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीप शिखा किसकी रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है, दीप शिखा। ठीक है, आपको क्या था, इमेज याद थी, इमेज में दीपक की रोशनी में ये परिवार के लोग कहानी सुन रहे थे, तो आपने इसमें से दीप शिखा, इसमें से आपने दीप वर्ड देखा जैसे ही, तो उसको मिलाना शुरू कर दिया। जैनेन कुमार नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, महादेवी वर्मा, यस, ये सही हो गया। अपनी कहानी किसकी रचना है। ठीक, गोकुलनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। हमने देखा यहाँ अपनी कहानी, ये देखिए कहानी वर्ड मिला। इस कहानी से आपको याद आ जाएगा कि एक देवी थी या लेडी थी जो अपने परिवार को कहानी सुना रही थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से आपने सिर्फ एक इमेज के थ्रू आपने एक कहानी बनाई और उससे आपको महादेवी वर्मा जी की जो
इम्पोर्टेंट रचनाएं थी वो आपको याद हो गई। तो होता क्या है कि हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर्स और वीडियोस और ऑडियोज़ को ज़्यादा आसानी से कैप्चर कर सकता है, इसलिए आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं अगर उन्हें लंबे समय तक याद करना है। तो देखिए, आपने एक इमेज के थ्रू आपने महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को याद कर लिया। इसी तरह मैंने हरिवंश राय जी बच्चन जी की भी रचनाओं की ट्रिक मैंने एक बना रखी है, आप उसको भी मेरे वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, मेक इट ईजी।